ना हम डरते हैं ना डराते हैं। मैं क्यों डरूं? तू क्या कर सकता है? कहा कि मैं तुम्हारा सर धड़ अलग कर सकता हूं। अच्छा, इसमें एक्सपर्ट हो गया है? तो हाँ, ये पेड़ की लता लटका है, जरा इसको काटता हूं। कहा कि अच्छा, इसको काटेंगे तुमको? कहा कि पहले इसको काट। मार दिया तलवार से, कट गया था। हाँ, अब जरा भगवान बुद्ध कह उठा, इसको लो, हाँ इसमें जोड़ दो। कहा कि रे पगले, हम काट दिए तो जोड़ भी सकते हैं। कहा काट दिए तो जोड़ नहीं सकता है, तो फिर काटने का हकदार कौन बनाया? काटने का मालिक कौन है? वह बनाया जा रहा है, परमात्मा बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तू काटते जा रहे हो। कौन कहा तुमको काटने वाला? जो परमात्मा के नियम के खिलाफ चलता है वह राक्षस है। और यह बात जो है उंगली मार को लग गई, ठीक कह रहा है, देख लग गई बाणी। वह तलवार फेंक कर उनके पैरों पर गिर गया। जो अभी कमांडो फोर्स निकला था, चारों तरफ से घेराबंदी था, लाखों रुपया उसके सिर परिवार था प्रसेनजीत का। कहा, रोने लगा, प्रभु बड़ा हमने गलत किया, उंगली से पाना फेंक दिया, चल उस नदी में नहाओ। एक लड़के की तरह नहा वहां कर आया। भगवान बुद्ध क्या दें, एगो धोती पहने, एक ओढ़े, गले यही पहन ले। अब वही पहन करके साथ साथ आया। दोनों आदमी अधे ना अधे आ रहा है, नंगे नंगे, आधा वो पहना आधा बुद्ध पहने, शरीर ऊपर का नंगे नंगे। सब लोग देखा कि अरे भगवान आज अकेले आ रहे हैं, नंगे शरीर आ रहे हैं, पीछे से पागल को ला रहे हैं, देखने में तो इसका राक्षस नियन दे आए। ले आए, यहाँ आए तो चुप बैठे थे। कहा कि हमारे नजदीक बैठ, तो हमको तुमको दीक्षा देंगे। कहा कि दीक्षा क्या होता है भगवान? कहा कि दीक्षा तुमको परिवर्तन करने के लिए देंगे, हमारे नजदीक बैठ। फिर आनंद से दिलवाए, अभी परिचय नहीं बताए किसी से। जब बुद्ध का यहाँ आसन लगा था, अपने नया नया लड़का चला के यहाँ बैठाए थे। खबर आई इसी से, तुझे तू लोग कैसे कहता फलाना अधिकारी आए मिलने के लिए? कहता है ना, वही तेरी उन लोग खबर दिया कि राजा प्रसेनजीत दर्शनार्थ आ रहा, आने दो। प्रसेनजीत आ गया, साष्टांग प्रणाम किया। कहा कि राजन चिंतित क्यों? कहा कि सरकार क्या करें, हमारे यहाँ एक अंगुली मार डकैत हुआ है, नहीं तब वो इतना हत्याएं कर रहा है कि हम चिंतित हो गए। हमारा पुलिस फोर्स काम नहीं कर रहा है, कई बार घेराबंदी किया गया, सब मार काट देता है, बड़ा अकेले ही जरूरत पड़ता है, बहुत चिंता हम सता रही। अच्छा, यदि अंगुली मार सन्यास ले तब क्या करेगा? महाराज पूजा करूंगा। किसका? उसका। अपने वाणी पर नियंत्रण है तुझे? कहा कि जी हाँ सरकार, यदि सन्यास दिला दीजिएगा तो उसकी मैं पूजा करूंगा और हमारा यदि जो है देश शांत हो जाएगा। अच्छा, अंगुली मार को देखा है? कहा कि देखा नहीं है, लेकिन देखते पहचान जाएंगे। पहचान जाएगा। हाँ, दाहिने राजा खड़ा था सामने। कहा कि अब जो ही है जो है प्रसेनजीत खट खड़क निकाल लिया, दौड़ा खड़क निकाल कर। अब बुद्ध क्या करे, उनके पास खड़क है, अब खट से उठकर खड़ा हो गए बीच में। कहा कि भगवान आप पर हथियार चलाएंगे? फट से गिर गया नीचे। कहा कि अब उसको क्यों मार रहे हैं, हमको मार, वो हमारे शरणागत है। तू तो अपने पहले कहा था कि नहीं देखेंगे तो पूजा करेंगे, तो इसका पूजा नहीं किया, प्रणाम नहीं किया और उल्टे तलवार लेकर पड़ गया। जब तलवार हाथ में थी तुम्हारा तलवार काम नहीं कर रहा, अब तलवार फेंक दिया, शरणागत हो गया, तो तू तलवार वाला बन गया। तो प्रसेनजीत कहा कि भगवान ले हमको विश्वास नहीं है आकि यह सन्यासी बनेगा, हमको विश्वास नहीं है कि कब तलवार उठा लेगा, हमको विश्वास नहीं है कब यह आदमी काट काट खाने लगेगा। तुमको विश्वास नहीं है, हम पर है विश्वास। तो हाँ, आप पर तो बहुत अनंत विश्वास है था। कहा कि हम ही पर विश्वास कर, हम ही पर विश्वास कर, चल हट यहां से। प्रसेन अवह जो अंगुली मार चुप बैठा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। देखो, जो भी आदमी जितना गड़बड़ होता है, नीच पतित होता है, डकैत होता है, उसमें बदलाव आएगा तो एक बार इतना बदलाव आएगा जोर से आगे बड़े बड़े संत दहाड़ जाएंगे। जैसे वाल्मीकि में आया, अंगुली मार में आया।
जब सब भिक्षाटन करने के लिए गया तो उंगली मार भी भिक्षाटन करने के लिए चला गया। अब तो चारों ओर पेपर निकल गया ना, फोटो खच खच निकल जाएगा ना, अगे उंगली मार सन्यासी ले लिया। अब जब उस देश में गया उंगली मार भिक्षाटन लेने के लिए, तो उस नगर के सब लोग जान गए कि अरे यही डकैतवा आया है भिक्षा मारने, हमारे भाई को मारा है, तुम्हारा लेटा को मारा, ही मारा। अब सब भिक्षा तो मिला नहीं, अपना अपना दरवाजा बंद हो गया और ऊपर से जो है पत्थर मारने लगे, ईंटा पत्थर छत पर से। पता चला कि उंगली मार जो है गिर गया नीचे और पत्थर ईंटा के बीच में दब गया, लेकिन अपना हाथ नहीं उठाया। भगवान बुद्ध के यहाँ खबर आई कि उंगली मार तो गिर गया। कहाँ? इस नगर में भिक्षाटन को कोई भिक्षा देगा? पत्थर मारकर लहू लुहान कर दिया, गिर गया, बचेगा नहीं, मर जाएगा। भगवान बुद्ध नहीं कहे अपने शिष्य से, कहते मुनीश्वर जाकर लाओ, नहीं, अपने दौड़ कर गए। दौड़ गए, जब भगवान बुद्ध गए तब ईंटा पत्थर बंद हो गया। कौन मारे? बंद हो गया। और वो उसको उठाए पत्थर से, अपने अंक में लगाए। हगिंग थेरेपी है ना, सीक्रेट साइंस में दिया गया हगिंग थेरेपी। जब जो है वह आदमी अपने अंक में भर ले तो वही हगिंग थेरेपी ऐसी है कि वह सारी ऊर्जा उसमें निकल जाएगी और किसी भी तरह का रोग उसका समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने हगिंग थेरेपी किया और तुरंत जो है सबल सशक्त होकर उठ गया। भगवान ठीक है, ठीक। कहा कि तुम में इतना खून निकल रहा है, तुम दुख नहीं हुआ? कहा कि ना, बहुत खुश थे, आनंद में थे। कहा कि कैसे, क्यों आनंद में था? कहा कि बहुत लोगों को मारे हैं ना, तो जितना पत्थर गिर रहा था सोचे कि उसका अपना अपना बदला ले रहा है भगवान। आप कहते हैं ना बदला लेना है, तो हम समझ रहे कि बार बदला हो रहा है। जितना पत्थर गिर रहा था ना उतने हम हंसते थे, और हमने बहुत पाप किए, इसलिए हम तो बड़ा आनंद में थे। सब लोग जब सुने, प्रसन्नजीत जी सुने अगर नहीं इसमें सचमुच बदलाव आ गया है, तब उन्होंने रोक लगा दिया कि नहीं, अब भगवान बुद्ध के शरणागत आए व्यक्ति को पूजा करो, दान दो। देखो, संत के वाणी में, संत की दृष्टि, एक दृष्टि जब पड़ती है तो तुम्हारी सारी सृष्टि बदल जाती है, और संत की जब एक वाणी लगती है तो तुम्हारा सारा जो है कलमश धुल जाता है। इसलिए यह उनकी वाणी में तेज होता है, और अवतार जो लेते हैं भगवान, उनके बाण में तेज होता है। अब समझ गया क्या जी? दोनों का बाण इसलिए अलग अलग है। रघुवीर तीरथ सिरहि त्यागी गति पई हैं सही। अब तुलसीदास कहते हैं कि यह इसी का पात्र है कि रघुवीर का तीर रूपी, बाण रूपी तीर्थ में ही ये सब स्नान करेगा पापी राक्षस, तभी इसका कल्याण होगा। एक ही बात और एक वो कहेंगे, पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरे निस नगर करो पैसार। ये तो पहाड़ पर से देख रहे हैं ना कपि, पहाड़ पर भी हम देख कर आए। तो वह कि इस पूर्व में पैसार भोजपुरी शब्द है ना, कैसे पैसर करेंगे, ढुकेंगे, प्रवेश करेंगे। अब विधि सोचने लगे, तब अति लघु रूप। फिर लेकिन दिन में तो देख लेगा, पकड़ लेगा सब, तो रात का चुनाव किए। दिन में देखो जो है चारों तरफ कोलाहल रहता है, और जोगी जो है रात में, जोगी और भोगी दोनों जगता है। जब कोलाहल ठीक, इसीलिए हम अक्सर कहते हैं साधकों को, नए नए साधकों के लिए 12 से 1 बजे तक ध्यान करो। 12 से 1 बजे जब ध्यान में बैठेगा, तुमको अजपा अपने आप सुनाई पड़ेगा। जो मंत्र जापता है, जापना नहीं पड़ेगा, मंत्र वो सुनाई पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल करना। 12 बजे एकदम जब चारों तरफ सृष्टि शांत हो जाएगी, वह अजपा अपने आप सुनाई पड़ेगा। मंत्र क्या जापते हो? तो अजपा ये अजपा जाप जपे सो जाने भे वो। और वह जो है वह जो है अनाहत भी सुनाई पड़ेगा। हिमालय हम ले जाते हैं, इन लोग को कहते हैं सजग हो जाओ, बद्रीनाथ, वो अपने आप सुनाई पड़ने लगता है अनाहत। इसीलिए हिमालय को बताया गया है कि जो उच्चतम भम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, बद्रीनाथ हम ले जाते हैं
तो वहां पर अनाहत अपने आप सुनाई पड़ता है। रात में सोएगा तो और हो सुनाई पड़ेगा, लेकिन तुम लोग समझता है कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। नहीं, अब उसको सुनो, अजपा को जपो अनाहत। इसीलिए पहाड़ बनाया गया, गुफा बनाया गया, नदी संगम बनाया गया है। लेकिन संगम पर भी हम लोग आकर के माइक लगा लेते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं जी। कोई जितना माइक लगाता है कि हमारी माइक काट दे, उनको माइक सुनाए, जबकि यह नियम यही है कि अपना माइक उतना ही चलाओ जो कि तुम्हारे अंदर के लोग सुन सके, बाहर के लोगों को डिस्टर्ब नहीं। इसलिए कानून भी बन गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम लोग तो लगाते हैं कि नहीं, हम पूरा सबको सुनाने का ठिका लिए, यह सब इसलिए पाप में है। इसलिए कहते हैं कि अति लघु, जब तुम रात्रि में 12 बजे से 1 बजे ध्यान करेगा, दिन में तो 3 घंटा करेगा, 4 घंटा करेगा, तो रात में 12 से 1 बजे 1 घंटा का ध्यान काफी हो जाएगा। एक तो पृथ्वी पूरी सुन्न हो गई, शांत हो गई। दूसरा, रात चार्ज देते रहेगा और सुबह को चार्ज लेते रहेगा। चार्ज ले रहा है, फेरा बदली होती है ना, 12 बजे बदलता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बदलता है और अंधकार जाते रहता है और प्रकाश की आगमन होते रहती है। यह बेला बहुत जो है महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया 3 बजे 4 बजे से जग जाओ। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, उसी को संध्या वेला कहते हैं। संध्या वेला दोनों टाइम होता है। अभी दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है, संध्या है ना, वहां पर रात्रि जा रही है, प्रात आ रही है, संध्या है ना। यह बेला बहुत कीमती होता है। अनाद सुनो हो भाई, हद से बेहद ले जाए। बेहद परमात्मा है, हद संसार है, की तरफ यात्रा ले जाती है। अब समझ गया? तो इसी तरह से यह जो है रात्रि का चुनाव कर रहे हैं, अति लघु रूप। तुम जब साधना में प्रवेश करेगा, तुम्हारा रूप जो है अति लघु रूप हो जाएगा, इसलिए कि आत्मा जो है अति लघु। एक बात कहकर बंद करेंगे। एक जगह परीक्षा हो रही थी। परीक्षा समझ रहा है? परीक्षा में कागज बच गया, पेपर बट गया। प्रश्न पेपर बटता है ना, उत्तर पेपर। उस कागज पर सफेद कागज था ना, कहां सफेद कागज देखा है? ये देखो सफेद कागज है ना, इस सफेद कागज पर यहां पर एक छोटी सी बिंदी कर दिया गया है, बस। उत्तर दो। सब लोग पढ़ रहा है, कुछ लिखा ही नहीं है, कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, क्या उत्तर दें? कुछ लड़के हल्ला कर रहे थे, कुछ प्रश्न तो पूछो, तो उन्होंने कहा प्रश्न उसमें है, उसका उत्तर दो। प्रश्न कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, जब प्रश्न नहीं दिखाई पड़ रहा है तो क्या उत्तर देगा? बहुत लोग लौटा दिया ही तेरे विद्यार्थी। एक विद्यार्थी देखा और कहा कि इस पृष्ठ का सारा भाग सफेद है, श्वेत है और पाप रहित है। एक छोटी सी बिंदी है, उस बिंदी को देखा नहीं जा सकता है, छोड़ा जा सकता है और इसका अनुकरण किया जा सकता है। यह पावन है, पवित्र। डू यू फॉलो? उसी तरह से हम जब अहिल्या का व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि अहिल्या का जीवन पूरा पावन है, पवित्र है और धर्म पूर्ण है। एक बिंदी जो है, छोटी सी बिंदी, उसके पूरे जीवन में लग गया है। जो कालिमा की तरह तुम लोग खाली उसी के इर्द गिर्द गुणगान करते हो, और जो पूरा चरित्र सफेद है उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? अहिल्या का पूरा जीवन पावन है, पवित्र। एक बिंदी पर हम लोग केवल ध्यान देते हैं और कथा कहते हैं खूब। जिसको देखते हैं कि लड़का सदानंद है, जनक का पुरोहित है। दूसरा वामदेव है, जो कि दशरथ का पुरोहित है। एक ऋग्वेद का ज्ञाता है, एक सामवेद के लिखने वाला है। एक तीसरा लड़का भी है जो सामवेद को ज्ञाता है। एक चौथा अंजनी है, जिसका लड़का दिख रहा है, क्या नाम है? अंजनी का लड़का हनुमान जी है, खूब गुणगान कर रहा है। अब इसमें किसका चरित्र अपावन है बोलो तो जिसका चरित्र इतना पावन हो, बस एक बिंदिये पर ध्यान जाती है घूम फिर करके तुम सब लोगों को।
क्या जी लाल बाबा, कितना उचित है, बस एक बिंदी पर ध्यान जा रही है। इसलिए हम लोगों को किसी भी व्यक्ति के पूरे सम्यक जीवन पर देखना चाहिए, और सम्यक जीवन में कहीं बिंदी लग गई है तो उसको उसी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए जैसे कि अहिल्या का इग्नोर किया जा सकता है या इस पावन पेपर का बोल। इसलिए समझो, लेकिन हम लोगों की जो बुद्धि जो है दक्षिणायन की है, हरदम उसके गलती पर ध्यान रखते हैं। बस आज इतना ही, धन्यवाद।